मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्यार हुआ परंतु इकरार नहीं, और केवल प्यार होने से उसको हम एक तरफा प्यार करार देते हैं। देना ही चाहिए, और वो मुकम्मल भी नहीं होता। जो भी प्यार में होता है उसकी इच्छा होती है कि वो अपने भावी जीवन साथी, जी हाँ, भावी जीवन साथी को अपनी बात कह भी दे और फिर आगे चल करके उससे वो विवाह बंधन में भी बंध जाए और आगे चल करके उसका दाम्पत्य जीवन सफल भी हो। यहां इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक लग्न के बारे में कि ऐसी परिस्थितियां कब होती है कि व्यक्ति प्यार में तो होता है परंतु इकरार नहीं कर पाता। साथ ही आपको वो बिंदु भी बतला रहे हैं कि जब व्यक्ति प्यार में होता है और तुरंत इकरार वो कर भी देता है और आगे वो विवाह बंधन में बंध भी जाता है। तो यदि आप मिथुन लग्न के हैं तो ये एपिसोड आपके बेहद काम का है, और यदि आप मिथुन लग्न के नहीं हैं, कोई दूसरा आपका लग्न है, तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक भी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको ठीक से देख सकें और अपने बारे में प्यार, इकरार, दाम्पत्य जीवन सारी जानकारियां प्राप्त कर सकें। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए, अपना प्रश्न पूछिए। परंतु इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में हम आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल मिलेगी चाहे भटक कर ही सही। अरे गुमराह तो वो हैं जो अपने घर से निकले ही नहीं। जिंदगी है तो सारी चीजें होगी। जिंदगी के जो अलग अलग पड़ाव है, बचपन है, किशोर अवस्था है, जवानी है, इन सब में जो कार्य किए जाने चाहिए, जो समय के उचित है, वो व्यक्ति को करने चाहिए। नहीं तो आपको ऐसे कई बुजुर्ग लोग बातचीत करते नजर आ जाएंगे कि काश जीवन में ये कार्य किया होता। ग्रहों की अपनी स्थितियां हैं और हम अपने प्रयास साथ में जारी रखते हैं। तो आइए साथियों, एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका से हम बात को बहुत आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो एक जन्म पत्रिका आप देख पा रहे हैं, ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। 3 नंबर का अंक जो है वो लग्न में ही लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये है मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। अभी आज मैं टोटल 7 बिंदुओं, 7 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूंगा, और उस पॉइंट के एक भाग में और उसके विपरीत भाग में दोनों ही स्थितियां हम रहस्य के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में अब ये दोनों पर लागू है, पुरुष पर भी, स्त्री पर भी, किसी की भी कुंडली में। यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश शुक्र और सप्तमेश गुरु, इन दोनों की या तो युति हो जाए, अर्थात दोनों साथ में विराजमान हो जाते हैं, या दोनों एक दूसरे पर सीधा दृष्टिपात करें, या फिर वो एक दूसरे के स्थान पर जाकर के बैठ जाए। यदि इन तीनों में से कोई भी स्थिति है तो ऐसा व्यक्ति प्यार होते ही उसका इकरार कर देता है, और इकरार करने के बाद में वो आगे बहुत तुरंत बढ़ भी जाता है। परंतु इन तीनों में से यदि कोई स्थिति नहीं है तो ये देखा गया है कि ये जातक अपने दिल की बात अपने दिल में ही दफन करके बैठा रहता है। साथियों, जो दूसरी स्थिति है वो ये है कि यदि ये पुरुष की कुंडली है, पुरुष जातक है मिथुन लग्न का, और उसके शुक्र स्वग्रही है, पंचम भाव में यदि शुक्र विराजमान है, तो ये तुरंत अपनी बात अपने भावी जीवन साथी को कह देता है। और यदि ये स्त्री जातक है तो फिर ये मंगल यदि इनके पंचम भाव में विराजमान है, तब भी ये, हालांकि ये देखा जाता है कि इजहार के मामले में लड़कियां जो है वो कभी मुखर रूप से सामने नहीं आती है, परंतु ये स्थिति यदि होती है तो वो इकरार कर देती है, जल्दी कर देती है, समय रहते कर देती है। परंतु ये स्थितियां दोनों नहीं है, तब फिर वही बात कि ऐसा व्यक्ति
अपने प्यार की, अपने दिल की जो बात है उसको अपने दिल में ही रख करके बैठ जाता है, मन महसूस करके वो बैठ जाता है। साथियों, बात करते हैं तीसरे बिंदु की, जिसमें मंगल और चंद्रमा इन दोनों की स्थितियां शामिल है। यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल स्वराशि के या उच्च राशि के हो जाएं, अर्थात 1, 8 या 10 नंबर का अंक जहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं वहां यदि है, तब भी ये तुरंत अपनी बात का इकरार कर देते हैं, प्यार का इजहार कर देते हैं। और चंद्रमा भी यदि स्वग्रही या उच्च का है, अर्थात 2 नंबर या 4 नंबर जहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यदि वहां पर विराजमान है, तब भी ये व्यक्ति अपनी जो बात है वो अपने भावी जीवन साथी को कह देता है और इस बात की भी संभावना रहती है कि उसको पॉजिटिव जवाब मिल जाए। परंतु यदि मंगल नीच राशि का है, जन्म पत्रिका में 4 नंबर का जहां पर अंक है वहां विराजमान है, यदि चंद्रमा नीच राशि का है, 8 नंबर का अंक जहां पर है, यदि वहां विराजमान है, तो ये शायद अपनी बात कह भी दे, परंतु सामने से इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और कई मामलों में यह भी देखा गया है कि ये अपनी बात ही स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते, समय गुजर जाता है। साथियों, बात करते हैं अगले बिंदु, चौथे बिंदु के बारे में। यदि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश बुध और पंचमेश शुक्र इन दोनों की युति केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर हो, तब भी ये तुरंत अपनी बात कह देते हैं अपने भावी जीवन साथी को, अपने प्रेमी को, प्रेमिका को। परंतु यदि यही युति त्रिकोण की बजाय त्रिक स्थानों में यदि है, तब फिर ये बात कह ही नहीं पाएंगे। कहते भी यदि हैं तो इनको सामने से जो है वो नेगेटिव रेस्पॉन्स प्राप्त होता है। 5वां बिंदु नवम भाव को लेकर के। नवम भाव की चूंकि भाग्य का वो भाव है, बड़ी महती भूमिका है। जब भी नवम भाव में किसी प्रकार का पाप या क्रूर ग्रह होगा, जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य, ये तुरंत अपनी बात कह देंगे। कई बार तो ये कुछ घंटों में ही बात कह देते हैं। जो कहते हैं ना कि पहली नजर का प्यार, वो इनके साथ में घटित हो जाता है और ये उसमें सफल भी हो जाते हैं। परंतु यदि इसके विपरीत स्थिति है, नवम भाव में शुभ ग्रह है, गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है या बुध है, तब फिर ये अपनी बात को अपने तक ही सीमित रखते हैं। कई बार प्रयास करते हैं, प्रयास असफल होते हैं और वर्षों गुजर जाते हैं, अपनी बात का ये इजहार नहीं कर पाते। साथियों, अगला बिंदु है छठा बिंदु। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव, राहु, केतु या शनि इनके साथ में युति करके कहीं पर भी विराजमान है, तब भी ये व्यक्ति बहुत आसानी से अपने प्यार का इजहार कर देता है, तुरंत कर देता है और कई मामलों में सफल भी हो जाता है। आगे हम बात करेंगे कि कुंडली मिलान क्यों जरूरी है। और इसके विपरीत यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव अकेले विराजमान है, जो थोड़ी सी रेयर स्थिति होती है, तब वो व्यक्ति, जैसे शुक्र अकेला है, वो भी अकेला ही रह जाएगा और किसी प्रकार का वो इजहार करना उचित नहीं समझेगा। समय के बाद में उसको निकलने के बाद में पछताना अवश्य पड़ेगा। साथियों, 7वां और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि पंचमेश शुक्र और सप्तमेश गुरु ये दोनों के दोनों ही केंद्र में विराजमान है, तब फिर ये व्यक्ति प्यार का इजहार भी करता है और उसको सफल बनाने की तरफ से अपनी तरफ से प्रयास करता है और सफल होते हुए ये देखा भी जाता है। परंतु इसके ठीक विपरीत यदि शुक्र और गुरु दोनों ही त्रिक भावों में यदि विराजमान है, तब फिर इनको प्यार करने का मौका तो मिलता है, परंतु ये उस मौके को भुना नहीं पाते। अपने प्यार को ये प्यार तक पहुंचाने में असफल रहते हैं। साथियों, जितनी हमने चर्चा की है वो चर्चाएं अपने स्थान पर है। चाहे आप प्रेम विवाह करें, चाहे आप अरेंज मैरिज करें, कुंडली पूर्ण रूप से आपको जरूर मिलानी है, केवल गुण मिलान पर डिपेंड नहीं रहना है। एक और बात, यदि इन स्थितियों में कोई ग्रह 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब फिर वो फलीभूत नहीं हो पाता है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है सुमित सेमवाल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है देहरादून उत्तराखंड से, और आपने पूछा है कि आपको किस फील्ड में कार्य करना चाहिए। देखिए, आपके जो कर्मेश हैं स्वयं शनिदेव हैं, इसलिए आपको लोहा, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या किसी भी प्रकार की काली चीज का जो है व्यापार या उससे संबंधित जॉब करना चाहिए।
तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मिथुन लग्न की, चर्चा की कुछ ऐसे बिंदुओं की जब प्यार को व्यक्ति अपने दिल में ही दफन कर देता है, और साथ में ऐसे बिंदु भी आपको बतलाए कि जब वो मुखर रूप से अपनी बात कह पाता है। तो हमने आज कुल कितने बिंदुओं की चर्चा की है? साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और इस बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला को आपको जरूर देखना चाहिए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।